यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बागेश्वर धाम के बाबा बागेश्वर ने अपनी धर्म की स्थापना वाली गाड़ी बिहार की तरफ क्या मुड़ी, विपक्ष अकबका गया। ऊपर से बाबा बागेश्वर ने यह कह दिया कि हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो बिहार से ही पहले उठेगी। बस यही बात विपक्ष को खाने में कंकड़ की तरह लगी। उन्हें तो दिख रहा है कि यूपी उपचुनाव हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हिंदू तो जग रहा है, एक हो रहा है और इसका फायदा बीजेपी को जा रहा है। इसलिए बाबा बागेश्वर को लेकर एकदम से मोर्चा खोल दिया गया है बिहार में। देखिए वहां क्या हो रहा है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है और एक एक करके सब झुकेगा। कौन सा बागेश्वर बाबा? शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना, अभिमुक्तेश्वर आनंद उनको। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। दिल्ली के बाद अब बिहार में सियासी फगुनाहट चढ़ रही है और अचानक विपक्ष के फोकस में आ गए हैं बाबा बागेश्वर। तो क्या विपक्षी खेमा इस बात से हलकान हो रहा है कि हिंदू एकता वाला बाबा का जप बिहार की धरती पर सिद्ध हो गया तो कहीं सत्ता का वनवास 5 साल और न बढ़ जाए? सवाल यह है कि क्या हिंदू एकजुटता का मंत्र बिहार में सिद्ध होगा? बिहार में जाति वाली दीवार टूट जाएगी इस बार? विपक्ष को बाबा बागेश्वर से इतनी परेशानी क्यों है? दरअसल बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ये आरोप लगाती है कि बाबा बागेश्वर के जरिए बीजेपी चुनाव से पहले बिहार में धर्म की सियासत को धार देना चाहती है, हिंदुत्व के एजेंडे को तानना चाहती है, बिहार का माहौल खराब करना चाहती है, बिहारियों का ध्यान विकास के मुद्दे से भटकाना चाहती है। बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव हुआ तब फलना बाबा आ गए, जब फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है तो फिर फलना चिलना बाबा आ रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद में नहीं, धर्म में जाति धर्म नहीं बांटिए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि आरजेडी की पीड़ा से भरी आवाज तो सच्ची है, लेकिन पीड़ा की वजह जो वो बता रही है वो कुछ और है। वजह है वो हिंदू वोट जिसे जातियों में बांटकर अब तक वो अपने मुस्लिम प्लस अदर हिंदू के वोट वाले सियासी गणित को साधती रही। बिहार में हिंदू अगड़ी, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में बटा हुआ है। जाति के इस खांचे का इस्तेमाल करके अब तक बिहार की सत्ता को आरजेडी साधती रही है। अब सवाल यह है कि क्या बागेश्वर बाबा हिंदुओं को जाति में बंटने से रोक पाएंगे? अब तक हिंदुओं के इसी जाति के ब्लॉक में से यादव मुस्लिम वोटर्स को साध कर 2015 से पहले तक आरजेडी सत्ता में पहुंचती रही है। आप देखिए कि बाबा बागेश्वर के बिहार में आने के बाद सनातन का एक माहौल बन गया है। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहा है, लेकिन इससे लालू यादव की पार्टी की नींद उड़ रही है। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कहीं अगर हिंदू एकजुट हो गया, जाति में नहीं बटा, तब तो विपक्ष का जातीय समीकरण ही खराब हो जाएगा। आप देखिए कि अभी मार्च चल रहा है, बिहार में चुनाव नवंबर में होना है। नवंबर में आप सोचिए, मतलब करीब करीब 8-9 महीना बचा हुआ है।
लेकिन आरजेडी के नेता अभी से घबरा गए बागेश्वर बाबा को देख कि अरे बाप रे, इनके कहने पे अगर जाति में हिंदू नहीं बटा तो फिर कैसे एमवाई कार्ड वगैरह वगैरह चलेगा। बागेश्वर बाबा के बिहार आने के पीछे ये लोग अब पीएम मोदी का हाथ बता रहे हैं। अब कोई इन लोगों से पूछे कि पिछले महीने दिल्ली के चुनाव में बाबा बागेश्वर ने कौन सी कथा की थी, लेकिन केजरीवाल हारे कि नहीं हारे। हरियाणा में चुनाव हुआ, उस दौरान भी बागेश्वर बाबा हरियाणा तो नहीं गए, महाराष्ट्र में नहीं गए, लेकिन वहां बीजेपी जीती कि नहीं जीती। और अभी बिहार में 9 महीने बाद चुनाव है, ये लोग अभी से अलबला गए कि बागेश्वर बाबा आ गए, अब क्या हो। सुनिए बिहार में बाबा बागेश्वर ने विरोध करने वालों को क्या जवाब दिया है, फिर बताऊंगा उनको लेकर कैसे कैसे अटैक हो रहा है। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती है। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद हलवा नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, कल तुम्हारे बाप का देश है भैया। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुबर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। मुद्दा टाइमिंग का है। ये अनायास है या सयास, लेकिन टाइमिंग है कमाल की। क्योंकि एक ही वक्त में हिंदुत्व के 3 बड़े चेहरे बिहार की धरती पर पहुंचे हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर, देश ही नहीं दुनिया के जाने माने धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर और संघ प्रमुख मोहन भागवत। अब इन त्रिमूर्तियों का एक ही समय में बिहार में आना चुनावी साल में चुनावी नजर से ही देखा जा रहा है। खासकर आरजेडी तो देख ही रही है, क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र से दिल्ली तक के चुनाव में संघ की सक्रियता और हिंदू एकजुटता का जादू आरजेडी देख चुकी है। बाग बनावा सारे मंदिर बिना लाग लपेट के बिहार में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं की एकजुटता वाला कार्ड चल दिया है। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करें। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा?